क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल। कहता आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है ऑप्शन। तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख दिए है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। जे नंबर ऑप्शन में होगा उसमें मार देना है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो कोई वृत्त है, वृत्त कैसा होता है, गोल। तो इसका व्यास कितना दे दिया है, व्यास दे दिया है 7 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, परिधि निकालना है। क्या निकालना है, तो परिधि बराबर हम आप लोग को क्या लिखा है, 2 पाई r। ठीक है, तो हम व्यास से भी सूत्र निकाल सकते हैं और त्रिज्या भी, जैसे कि अब हम लोग आप लोग को लिखा दिए हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। ठीक है, और एक बात और कि व्यास बराबर जो होता है, व्यास बराबर होता है 2r। व्यास बराबर 2r, यानी व्यास 2 गुना त्रिज्या के बराबर व्यास होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और r है ना, तो ये पाई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2r। 2r बराबर क्या होता है, व्यास होता है ना। तो हम लोग क्या एगो फॉर्मूला और नहीं लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर पाई d, पाई गुना व्यास, पाई गुना। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2r बराबर क्या होता है, व्यास होता है, इसीलिए 2r के जगह हम क्या लिख दिए, व्यास। या तो यो फॉर्मूला है या तो यो फॉर्मूला, दोनों है। अगर ये वाला यूज कीजिएगा तो इसे त्रिज्या निकाल लीजिए, और ये वाला यूज कीजिएगा तो डायरेक्ट रखेंगे पाई का मान कितना, पाई का मान कितना 22 बटे, अब व्यास कितना 7 सेंटीमीटर। नहीं, पाई जो है ना, अगर इसका वैल्यू या मान नहीं दिया रहे तो हमेशा आपको 22/7 रखना है। ठीक है, हाँ याद रखना, पाई बराबर 22/7, और इसको पाई पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, समझ गए। तो 7 कहाँ 7 और 7 कहाँ 7 कट गया, बच गया क्या 22 सेंटीमीटर। समझ गया, ये वाला हो गया वृत्त की परिधि बराबर पाई गुना व्यास बराबर। और हम आप लोगों को फॉर्मूला लिखा है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r लिखा है ना। अगर हमको इससे निकालना होगा तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। व्यास जब 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बोलो, आधा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक व्यास, तो त्रिज्या कहाँ होता है, आधे होता है। आधा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या। आई वाला फॉर्मूला पर लिखिएगा, तो लिखिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई का मान 22/7 और r के जगह निकाले 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ई 2 और ई 2 कट गया, ई भी 7 कट गया, कितना आया। हाँ, कैसे भी बनाएंगे तो जो आंसर होगा वही आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला नहीं लिखा है तो अभी लिख लीजिएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, जब समलंब चतुर्भुज रहेगा, लंब उसमें आ रहा है, यानी कि लंबाई उसमें दिया रहेगा। ये देखिए, मान लेते हैं कि लंब दे दिया है। ठीक है, ये लंब है और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है।
10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 10वां नंबर सवाल देखिए, कहता किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी अर्ध परिमिति क्या होगी। कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 5 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा 7 सेंटीमीटर, तो कहता है इसका अर्ध परिमिति निकालिए। क्या कहता है, मतलब आधा परिमिति निकालिए, अर्ध परिमिति। ठीक है, तो त्रिभुज के परिमिति बराबर हम लोग, आप लोग को क्या लिखा है, तीनों भुजाओं को जोड़ देने के लिए। तो यहाँ पे आधा निकालने के लिए कह रहा था, आधा का मतलब बटन में 2 से भागा देना है। तो सबसे पहले लिख लिए इसका फॉर्मूला, अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमिति बराबर 4 सेंटीमीटर जोड़ 7 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर, समझ गए। अब बटन में कितना 2, आधा निकालना है तो 2 से भागा, तो 4 7 11 5 16, अब बटन में 2 से भागा दीजिएगा तो 8 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमिति कितना 8। इसका जो घेरा है यहाँ से यहाँ ऐसे से आएगा, तो आधा जो होगा 8 सेंटीमीटर होगा। अब 11 नंबर सवाल देखिएगा, तो काट, अरे हो गया, बराबर में दे दिए, मतलब वही है। ठीक है, कहता किसी वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगा। फिर सवाल वही आ गया, कोई वृत्त है, इसका व्यास कितना है, तो परिधि निकालने के लिए कहता है, अभी बताए थे कि अगर व्यास मालूम हो तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वृत्त का परिधि की परिधि बराबर 2 गुने व्यास, सॉरी 2 गुने व्यास नहीं, पाई गुने व्यास। क्या गुने व्यास, पाई गुने व्यास। ठीक है, पाई का मान 22/7 और व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, कितना है, तो 7 का 7 और 7 अब 22 गुना 3 कीजिएगा तो 66। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर, कहता 2 पाई r से मापी जाती है, 2 पाई r से मापी जाती है, तो क्या मापी जाती है 2 पाई r से, वृत्त की परिधि। इसका आंसर हो जाएगा वृत्त की परिधि। चलिए लिख लीजिए, तो देखो इधर 14 नंबर सवाल, 14 नंबर में कहता है वर्ग का परिमाप 48 मीटर है। वर्ग है, कोई एक वर्ग है, ये वर्ग का परिमाप कितना है 48 मीटर है। तो बताइए वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या आता है, 4 गुने भुजा होता है बराबर 48 मीटर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 48/4 मीटर, भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा 12 चौक 12 मीटर हो जाएगा कि नहीं सर। इसीलिए आप कहता कि क्षेत्रफल बताइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने, फॉर्मूला लिखा है, तो भुजा कितना निकाले हम लोग 12 गुने 12, तो बराबर है 144। और बोले क्षेत्रफल का जो भी लिखेंगे मात्रक का क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो मीटर का स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर, यही आंसर है। लिख लीजिए, आगे की कहानी कल।